हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 के केमिस्ट्री के 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, तो जो कि 2025 का क्वेश्चन बैंक है, गोल्डन क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए इसमें हम टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें जो हमने हाईलाइट किया है वही हमारा आंसर है, तो पहला का हमारा आंसर हो जाएगा ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है, तो P4O10 द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सबल क्षार है, तो ये हो जाएगा NH3 यानी अमोनिया। 3 का हमारा डी आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, SO3 में एस का संकरण होता है, तो ये हो जाएगा Sp2, ए ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता होती है, तो 4 होता है, और सी ऑप्शन हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन कर है, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 2 हो जाएगा, यानी 6 का बी। 7 नंबर क्वेश्चन करें, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है, तो ये हो जाएगा AR, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो डी हो जाएगा तापक्रम। 9 नंबर क्वेश्चन है, तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा दो, बी का 9 का बी ऑप्शन है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 के, यानी बी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक वेग के इंटू ए बी अभिक्रिया की कोटि है, तो ये हो जाएगा N+1। आगे 12 नंबर क्वेश्चन, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन का स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है, तो ये हो जाएगा KBr, यानी कि ये ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है, तो ये हो जाएगा साबुन। 14 नंबर क्वेश्चन है, हेबर विधि से अमोनिया का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक उपयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा Fe+MO, यानी कि बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, जटिल आयन NiCN4 -2 ऑक्सीकरण अवस्था उसका की आकृति होती है, तो हो जाएगा वर्ग तलीय। 16 नंबर क्वेश्चन है, जटिल यौगिक इतना का IUPAC नाम, तो ये हो जाएगा हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिंकेज समाव्ययता प्रदर्शित नहीं करता होता है, ये हो जाएगा आंसर डी, NH3। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी अमीन के साथ एल्कोहल KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म की अभिक्रिया को कहते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी कि डी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरल है, तो ये हो जाएगा CCl3CHO। 20 नंबर है, निम्नलिखित में किसका शून्य शून्य द्विध्रुव अघूर्ण है, तो ये हो जाएगा CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। 21 नंबर क्वेश्चन, इतना का IUPAC नाम, तो ये हो जाएगा 2-chloro-3-मेथेन मेथिल ब्यूटेन, यानी कि बी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एल्डोन संघनन अभिक्रिया देता है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा CH3CHO। आगे 23 नंबर, विनेगार विनेगार में उपस्थित रहता है, तो ये हो जाएगा 6 से 10% एसिटिक अम्ल। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इतना का IUPAC नाम, तो एथिल एथानोएट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन, एक एमीन का सामान्य सूत्र, तो CnH2n+2n, 25 का बी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड। 27 का क्वेश्चन, इतना का एक है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी एमीन। 28 नंबर, वसा एवं तेल का स्रोत होता है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, दूध मक्खन पनीर, ये क्या होता है, वसा और तेल का स्रोत होता है। 29 नंबर है, पिंड केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो 2 होती है, यानी कि ए ऑप्शन। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है, तो ये हो जाएगा सी, ग्लांस। आगे देखिए 31 नंबर, एक क्रिस्टलियम में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है, तो 14। और 32 नंबर क्वेश्चन है, पिंड केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियाँ होती है, तो 32 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 34। 33 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो हो जाएगा एनोड पर, यानी कि ए ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 फैराडे। 35 नंबर क्वेश्चन है, जंग है, तो जंग क्या है, एक जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म है, एक क्लोरोफार्म क्या है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एल्कोहल का सामान्य सूत्र, तो हो जाएगा एल्कोहल का सामान्य समूह है, तो ये सभी इनमें से A B C और D, यानी कि डी ऑप्शन होगा हमारा इनमें से सभी। 38 है, अणु सूत्र C4H10O के कितने संभावित एल्कोहल है, तो ये हो जाएगा 4। 39 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय K2Cr2O7 के ऑक्सीकरण मेथिल एल्कोहल देता है, तो ये हो जाएगा HCOOH।
आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन था। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा निषेचेतक के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन। 41 नंबर है कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। और 42 नंबर क्वेश्चन है कमरे के ताप पर फार्मेल्डिहाइड है, तो ये हो जाएगा गैस। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है, तो ये हो जाएगा भौतिक अधिशोषण, ए ऑप्शन। और 44 नंबर क्वेश्चन है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, तो गैंग कहा जाता है। और 45 नंबर है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा सी कार्बन। 46 नंबर है ल्यूटेशियम, यानी कि ल्यूटेटियम होता है, यहाँ पे ल्यूटेशियम है लिखा है यहाँ पे, तो ल्यूटेटियम है, तो क्या हो जाएगा एक लेंथेनाइड है। 47 नंबर होगा 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, तो 21 से 30 होते हैं, यानी कि 47 का हमारा बी ऑप्शन। 48 नंबर का है निम्नलिखित समीकरण द्वारा मुक्त व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वेन आर के लिए, यानी जो समीकरण नीचे दिए हुए इसकी विधि को क्या कहेंगे, वेन आर के लिए, यानी 48 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर का है निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघट्य से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा एफ यानी आयरन। और 50 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में सेल का विद्युत वाहक बल का मान होगा, यानी ये जो नीचे समीकरण दिया हुआ है सेल का, उसमें कर इसका मान होगा, तो ये हो जाएगा मान इसका 0.32 वोल्ट। आगे देखिए 51 नंबर विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, तो ये हो जाएगा ओम प्रति सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखिए 52 नंबर निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्च होता है, तो ये हो जाएगा 1% CaCl2। आगे देखिए 53 नंबर निम्नलिखित में कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा वाष्प दाब। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का पराशरी दाब असामान्य होता है, तो ये हो जाएगा साधारण लवण, यानी कि 54 का हमारा बी ऑप्शन। 55 नंबर का है वह विलयन जो राउट के नियम के धनायन तथा ऋणायन विचलन को दर्शाता है उसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनादर्श विलयन। 56 नंबर समपराशरी विलयन का बराबर होता है, तो यानी पराशरी दाब होता है समपराशरी विलयन के बराबर, यानी 56 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल में विलय विटामिन है, तो विटामिन जल में जो घुल जाता है वो है विटामिन बी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह प्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे गुएनिन कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन योगशील बहुलीकरण उत्पाद होता है, तो ये हो जाएगा PVC, यानी कि 59 का हमारा ए ऑप्शन। 60 का है निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ये हो जाएगा बेकेलाइट, यानी कि सी। 61 को रहा है वह दवा जो बुखार को कम करती है उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक, यानी कि 61 का हमारा सी हो जाएगा। 62 का है निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड है, तो ये हो जाएगा सुक्रोज, ये ऑप्शन हो जाएगा 62 का। 63 का है पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है, तो एक साबुन कहा जाता है, यानी कि 63 का हमारा सी ऑप्शन। 64 का है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय, तो हो जाएगा ClO2, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा 64 का। 65 नंबर का है निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, तो हो जाएगा CH3+ आयन है यहाँ पे। और 66 का है कि कॉपर, यानी कि Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो यानी इसमें आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है वहाँ तक का, उसके बाद फिर उसमें से 3D10 और 4s1 पावर लगेगा, तो वो किसका हो जाएगा कॉपर का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यानी इसका 66 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 67 का लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा यहाँ से। 68 का निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है, तो CuF2, यानी कि बी ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन का रहा है K4FeCN6, मतलब ये इसमें ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है, तो ये +2 हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 2025 क्वेश्चन बैंक का, तो जटिल आयन इतना का प्रभावी परमाणु संख्या है, तो ये 36 हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया 2025 के केमिस्ट्री का टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। धन्यवाद।